स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति यमरसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामुञ्चतु कर्हिचित्। भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, जिस रस का पान करने के लिए आप यहाँ आए हैं, जिस रस का आप पान कर रहे हैं, यह रस स्वर्ग में नहीं है। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जहां सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित को वहां अमृत का कलश लेकर के देवता आए थे यह कहने के लिए कि अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये भागवत हमें सुना दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने अमृत के बदले भागवत नहीं सुनाया, क्योंकि भागवत बेचने का विषय नहीं है, भागवत बाचने का विषय है। यद्यपि आजकल भागवत जी का भी विक्रय हो रहा है, अब ज्यादा कहने लायक नहीं है। कथा को लाइव जो सुन रहे होंगे उनको हो सकता है किसी को क्षोभ हो जाए। आजकल तो भागवत जी का भी मूल्य तय होता है और तय पर नहीं होता, अकाउंट में पहले पैसा डालना पड़ता है। टीवी वाले जो वक्ता है ना, कभी उनके नंबर पर कॉल करके देखिए, महाराज हजारों में बात नहीं होती, वहां लाखों में बात होती है। लेकिन भागवत अमूल्य है, भागवत जी का कोई मूल्य नहीं है। सुखदेव जी ने नहीं सुनाया देवताओं को भागवत, क्यों नहीं सुनाया? बोले अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय नाददौ सकथामृतम्। अभक्त माने इनमें भागवत के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए भागवत के अधिकारी नहीं। राम कथा के, रामचरित के तेई अधिकारी और जिन्हीं सत्संगति अति प्यारी। स्वर्गे, यह कथा स्वर्ग में नहीं है, ब्रह्मा जी के यहां भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी इस कथा को भगवान श्रीमन नारायण से सुना है। चतुश्लोकी भागवत के रूप में। ब्रह्मा जी के यहां भी ये कथा नहीं है। अरे कहां तक कहें, श्री दंडेश्वर महादेव के यहां भी ये कथा नहीं है। कल हम लोग दंडेश्वर गए थे दर्शन करके। भगवान शंकर के यहां भी ये कथा नहीं है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कथा सुनने के लिए वो भी ऋषियों के पास जाते हैं। सही बात तो ये है, वैकुंठ में भगवान अवश्य हैं, लेकिन वैकुंठ में भी भागवत कथा नहीं होती। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति यमरसः। भगवान वेदव्यास कहते हैं वैकुंठे नास्ति अयम रसः, वैकुंठ में भी यह रस नहीं है, इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या। अरे भाग्यशालियों,
ये केवल भारतवर्ष में है और भूलोक में ही है। इसका त्याग मत करो। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चतु करिहिचित्। कभी भी त्याग न करिए, जब भी अवसर मिले ये रस अवश्य पीजिए, क्योंकि अन्य लोकों में यह नहीं मिलेगा। अन्य लोकों में अन्य भोग मिल जाएंगे, लेकिन ये भागवत नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में जन्म लिए हैं तो भागवत अवश्य सुनिए। जिसने अपने जीवन में 3 काम नहीं किया, बात ध्यान से सुनिएगा, उसका मानव जीवन व्यर्थ हो गया। यैर्नश्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो वै पुरुषः पुराणः हुतं मुखे नैव धरामराणाम् तेषां वृथा जन्मगतं नराणाम्। उस मनुष्य का जन्म वृथा हो गया, व्यर्थ हो गया, जिसने 3 काम नहीं किए। पहली बात भागवत नहीं सुना, दूसरी बात भगवान का पूजन नहीं किया, और तीसरी बात ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। तेषां वृथा जन्म ही व्यर्थ हो गए। अच्छा, आप देखिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक में तीनों हो रहा है कि नहीं? अनुष्ठान हुआ भागवत जी का तो पूजन शुरू हो गया, और ब्राह्मणों का भोजन भी तो शुरू हो गया। हवन होगा तो कुछ ब्राह्मण तो खाएंगे। आपका मानव जीवन धारण करना सार्थक हो गया। जीवन में और कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन भागवत कथा जीवन में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन सार्थक हो जाए, मनुष्य जीवन धारण करना व्यर्थ न चला जाए।